दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। लद्दाख में भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर मंडरा रहे खतरे के बीच देश के जनमानस में चीन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है और जगह जगह से चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन तोड़कर सड़कों पर फेंकने की खबरें आ रही है। जनता का यह आक्रोश वाजिब है। सरकार ने भी आर्थिक तौर पर चीन की कमर तोड़ने के लिए हाल ही कुछ कड़े फैसले किए हैं। दूरसंचार क्षेत्र में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। रेल मंत्रालय एक चीनी कंपनी के साथ बड़ा करार रद्द कर चुका है। बेशक आर्थिक ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने से चीन की अकड़ ढीली करने में काफी मदद मिलेगी, लेकिन भारत से चीन की आर्थिक गतिविधियों का पता पूरी तरह साफ करने से पहले अपने हित के कई पहलुओं पर गौर करना होगा। भारत के कई उद्योग धंधे कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है। चीन भी अगर जवाबी कार्रवाई करते हुए कच्चे माल की सप्लाई पर रोक लगाता है तो हमारे उद्योगों की परेशानी बढ़ सकती है। आवेश में फैसले करने की बजाय यह देश को हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया था, उसे जमीनी स्तर पर साकार करने में जुटने की जरूरत है। चीन पर निर्भरता कम करने का रास्ता इसी से खुलेगा। फिलहाल हालात यह है कि जो विदेशी कंपनी हमारी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करती है, वह भी इसका कच्चा माल चीन से मंगाती है। चीन के साथ बदले समीकरणों की पृष्ठभूमि में नीति आयोग के एक सदस्य ने इन बुलेट जैकेट के आयात पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि यहाँ चीन के कच्चे माल की गुणवत्ता शक के दायरे में आती है। वैसे भी कोरोना काल में कुछ यूरोपीय देशों को हल्की गुणवत्ता वाले मेडिकल उपकरण भेजकर चीन का दोगला चेहरा सामने आ चुका है। हमारी सेना के साजो सामान के मामले में तो उस पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। यह अच्छी बात है कि सरकार भारतीय बाजारों में चीनी कंपनियों की भूमिका सीमित करने के विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन इसके समानांतर ऐसे विकल्प भी खोजे जाने चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा
आधार स्वदेशी उत्पाद हो। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद चीन ने बड़ी चतुराई से दुनिया भर के बाजारों को अपने माल से पाट रखा है। उसे दुनिया का कारखाना कहाँ जाने लगा है। अपेक्षाकृत सस्ता होने से चीनी माल की मांग भी रहती है। भारत में ऐसे माल की खपत घटाने के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसके लिए दीर्घकालीन रणनीति की दरकार है जो चीन ही नहीं दूसरे देशों पर भी भारत की निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करें। भारत आत्मनिर्भरता के मामले में बुलंदी हासिल करेगा तभी चीन जैसे देश झुककर बता तेरी रजा क्या है की मुद्रा में आएंगे। भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के आयात के लिए चीन के विकल्प तलाशने पर पूरी तरह सक्रियता से विचार कर रही है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दुश्मन पड़ोसी पर निर्भरता की वजह से घरेलू बाजार में दवाओं की कोई किल्लत पैदा न हो। हालांकि दवा उद्योग के जानकारों का मानना है कि वैकल्पिक स्रोत ढूंढना मुश्किल है क्योंकि चीन से इतर किसी देश से एपीआई खरीदना कम से कम 25 से 30% महंगा पड़ेगा। चीन ने बीते कुछ महीनों में एपीआई कीमतों में 30-40% तक बढ़ोतरी कर दी है। कीमतें बढ़ने के बाद भी भारत को मजबूरन चीन से ही माल लेना पड़ रहा है। भारत और चीन के लिए लद्दाख का महत्व उस जटिल ऐतिहासिक कदम से भी समझा जा सकता है। इसकी वजह से लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक अंग माना गया है और 1950 में तिब्बत पर अधिकार के बाद चीन भी लद्दाख को महत्वपूर्ण मानने लगा है। वर्ष 1834 में डोगरा आक्रमण से पहले तक लद्दाख एक स्वतंत्र हिमालयी राज्य था। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से लद्दाख संभावित तौर पर पड़ोसी तिब्बत से जुड़ा है। भाषा व धर्म लद्दाख और तिब्बत को आपस में जोड़ने हैं। राजनीतिक रूप से भी दोनों के इतिहास में समानता है। अलग कालखंडों में इसकी सीमाओं में बदलाव आता रहा है और कई बार इसका विस्तार मौजूदा पश्चिमी तिब्बत के एक बड़े हिस्से तक भी माना गया है। पाई स्टॉप।